5 साल बहुजन समाज पार्टी की विधायक रही। उन्होंने क्षेत्र का कहीं विकास नहीं किया है, बल्कि 3 अपना राइस मिल खड़ा कर लिया है, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े कर लिए हैं, जबकि वो उसमें जनता का अधिकार। कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा किया था उस घोषणा को उन्होंने पूरा किया, जो वादा किया था इस बार भी जो घोषणा की है उसको भी पूरा करेगी। मैं तो कहूँगी पूरे 20 में कांग्रेस। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इलेक्शन ब्लूप्रिंट और मैं हूं अविनाश राज सिंह। अभी हम जहां उपस्थित हैं वो जांजगीर चांपा जिला है और जांजगीर चांपा जिले का ये विधानसभा है पामगढ़ विधानसभा। पामगढ़ विधानसभा से हम आपको इलेक्शन ब्लूप्रिंट दिखा रहे हैं। आज 7 तारीख है और पहले चरण के 20 सीटों पे मतदान हो रहे हैं। ऐसे में पामगढ़ विधानसभा में हमारी तफरी चल रही थी तो हमारे को यहाँ पे पता चला कि वर्तमान में यहाँ पे ये बहुजन समाज पार्टी की विधायिका है। ये सीट बहुजन समाज पार्टी के पास है, लेकिन रास्ते में हमारी मुलाकात हुई है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं ये। कांग्रेस पार्टी के अंदर महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही हैं, जिले में महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही हैं, प्रदेश में भी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। कुछ अपने विषय में, कुछ अपने परिचय के विषय में अगर हमारे को बता पाए, दर्शकों को बता पाए। मैं श्रीमती शेषराज हरबंश 2013 में भी पामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही हूँ और अभी मैं 10 साल से लगातार यहाँ संपर्क करती रही, जनता से मिलती रही, सुख दुख में शामिल होती रही। संगठन ने मुझे चुनाव हारने के बाद 2013 में बहुत विभिन्न पदों पर रखा, बहुत सम्मान दिया शीर्ष नेतृत्व ने, और आज फिर 2023 में दोबारा भरोसा जताया मुझ पर और सर्वे के हिसाब से जो नाम गया उस हिसाब से फिर कांग्रेस ने मुझे अपना प्रत्याशी घोषित किया, क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। मैं क्षेत्र की जनता से रूबरू होने के लिए गांव-गांव जा रही हूं। जन आशीर्वाद रैली जो हमारा चल रहा है, संगठन के साथ हम हर गांव को कवर कर रहे हैं। आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में तुस्मा में हैं, हम ग्राम तुस्मा में, और तुस्मा के संगठन जनता हमारे साथ हैं और हमारे कार्यकर्ता, मेरी बहनें सब हमारे साथ हैं और हम घर घर जाके अपील करेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे, सरकार के लिए वोट मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने आए हैं। जी, तुस्मा गांव है ये और तुस्मा गांव में हम उपस्थित हैं। ये पामगढ़ विधानसभा है और यहाँ से वर्तमान में इंदू बंजारे बहुजन समाज पार्टी की विधायिका है। पिछली बार यहाँ पे गोरेलाल बर्मन को हराकर इंदू बंजारे विधायिका बनी है और गोरेलाल बर्मन कांग्रेस से थे और वर्तमान में ये शेषराज हरबंश यहाँ से इनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? अलग अलग जगहों पे आप घूम रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, जबकि ऐसे में कि ये सीट आपके पास नहीं है। जन समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हमारे कांग्रेस सरकार ने 5 साल जो कार्य किया है, जनहितैषी कार्य किया है, हर घर को, हर वर्ग को जो लाभ मिला है। और भेंट मुलाकात के दौरान माननीय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी ने हर समाज को कुछ न कुछ दिया है। जिनने भी जो मांगा उनको नहीं किया, दोनों हाथ खोल के उन्होंने 2 साल कोरोना में निकलने के बावजूद सिर्फ हमारे पास 3 साल बचा था और 3 साल में उन्होंने इतना छत्तीसगढ़ की जनता को सुख दिया, सुकून दिया, उनके दुख दर्द को बांटा, तो उससे जनता प्रभावित हैं। और जनता कह रही है कि जिस सरकार ने हमारा पालन पोषण किया, जिस सरकार ने हमारा ख्याल रखा, भूपेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, हम उसी सरकार के साथ जाएंगे, हम उसी का विधायक बनाएंगे, ये जनता कह रही है। जी, पिछली बार 2018 इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा था। 3000 समथिंग वोटों से बहुजन समाज पार्टी की विधायिका यहां से जीती थी और वर्तमान में विधायिका है, तो मतलब टक्कर कितना दिख रहा है आपको? मूलभूत समस्याओं को देखें तो कहीं पर उन्होंने विकास नहीं किया है। 5 साल जनता ने उनको अवसर दिया है और जनता चीज को अवसर देती है, मुखिया बनाती है, तो उससे बहुत सारी उम्मीदें रखती है और वो उनके जनता की उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई। और आप कांग्रेस के वोट बैंक को देखिए तो 2008, 2013 और 2018 आप तीनों पंचवर्षीय का देख लीजिएगा। कांग्रेस जो 2008 में थी उससे बढ़ा 2013 में, 2013 में जो था उससे जस्ट बढ़ा है 2018 में। तो जाहिर सी बात है इस बार तो जो 5 साल बहुजन समाज पार्टी
पार्टी की विधायक रही, उन्होंने क्षेत्र का कहीं विकास नहीं किया है, बल्कि 3 अपना राइस मिल खड़ा कर लिया है, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े कर लिए, जबकि वो उसमें जनता का अधिकार था, उनको मुखिया चुन के भेजा गया था। बिजली है, सड़क है, आप लोग देख रहे होंगे, आए होंगे तो गांव-गांव के अंदर गली गली घुसिए, फिर सड़क आप लोग को समझ में आ जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जनता अपने घर के लिए कुछ नहीं मांगती है, जब टक्कर देखिए, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस निकल रहा है पामगढ़ से। घोषणा पत्र आया हुआ है, घोषणा पत्र पे क्या कहना होगा? कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र देखिए, पिछले 5 वर्षीय जो घोषणा की थी सरकार ने, वो तो उन्होंने सब पूरा किया है, वो दे रहे हैं लगातार। फिर उसी घोषणा में से बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने कटौती उसमें से कुछ नहीं किया है, जैसे किसानों का कर्जा माफ है, और जो आयुष्मान का 5 लाख था वो अब 10 लाख उन्होंने बढ़ा दिया है। पिछले बार बिजली बिल हाफ था, इस बार 200 यूनिट तक, पिछले बार 400 यूनिट तक हाफ था, इस बार 200 यूनिट तक माफ है पूरा। गैस सिलेंडर में सब्सिडी की घोषणा की है 500 रुपए का, और समूह की जो दीदी बहनें हैं जिन्होंने लोन लिया होगा तो उस लोन का भी माफी की घोषणा की है। तो सरकार ने इतनी सारी घोषणा की है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा किया था उस घोषणा को उन्होंने पूरा किया, जो वादा किया था, इस बार भी जो घोषणा की है उसको भी पूरा करेगी। वर्तमान में यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की विधायिका हैं, आप चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र आया हुआ है। कितना मतलब क्षेत्र में क्या लग रहा है, दोनों को तुलनात्मक अगर देखें तो क्या परिणाम क्या मिल रहे हैं, समर्थन कैसा मिल रहा है, या किनका पलड़ा भारी लग रहा है घोषणा पत्र वाइज? 2018 के पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा किया और पूरा करके दिखाया। तो देखिए, कांग्रेस सरकार तो भरोसे की सरकार रही है, और जनता भरोसे की सरकार के साथ जाना चाह रही है। और मैं लूंगा आपसे, एक तो कि 20 सीटों पे आज चुनाव चल रहा है, 7 तारीख है, आज हम लोग 7 तारीख के डेट में खड़े हैं। 19 सीट पे वर्तमान में वहां पे कांग्रेस पार्टी है, 1 पे भारतीय जनता पार्टी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं तो कहूंगी पूरे 20 में कांग्रेस पार्टी ने इस बार ज्यादातर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में महिला आरक्षण जैसे कानून और ये लाने का काम किया है। तो कितना लग रहा है महिलाओं में, कितना ये देखने को मिल रहा है, मतलब महिलाएं किसकी तरफ ज्यादा दिख रही है? केंद्र में जो महिला आरक्षण बिल लेके आए वो तो एक समय में कांग्रेस की ही देन थी, जिनका विरोध इन्होंने किया था। आज इनको लगा कि ये सही समय है महिलाओं को अपने तरफ खींचने का, तो उन्होंने उसको उठाया, उसको लेके आए। लेकिन सही मायने में महिलाओं को सम्मान तो कांग्रेस पार्टी शुरू से दी है और आज भी दे रही है। आपके सामने महिलाएं हैं जो इतने भारी संख्या में उन्होंने महिलाओं को टिकट दिया है। अपील क्या करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, अगर कुछ कहना? मैं मेरे क्षेत्र की जनता से, हर जनता से अपील करना चाहूंगी। मैं जो उन्होंने 10 साल मुझे अपनी बहन और अपनी बेटी बना के संरक्षण दिया है, मैं पामगढ़ विधानसभा में 12 बजे 1 बजे रात को भी सीना तान के चली हूं, मुझे कहीं कोई आंच नहीं आया। इतना जब उन्होंने मुझे सम्मान दिया, तो अब मैं उनको अपील करती हूँ कि मुझे उस जगह पर बना के भेजे जहाँ मेरी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में उनको उनके सामने दिया है। वो मुझसे कहीं ज्यादा क्षेत्र की जनता पे भरोसा करके मुझे यहाँ पर दिए हैं। मैं सभी माता पिता भाई बहनों से निवेदन करती हूं कि अपनी इस बहन, अपनी बेटी को विधानसभा में भेजे, ताकि मैं क्षेत्र के और मेरे क्षेत्र के जनता की दोनों की सेवा कर सकूं। जी, ये थे हमारे साथ शेषराज हरबंश जी, कांग्रेस पार्टी की वर्तमान प्रत्याशी हैं पामगढ़ विधानसभा से। बहुत बहुत धन्यवाद शेषराज हरबंश जी बातचीत करने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, और घूमते रहिए, क्षेत्र को देखते रहिए, हमें जी बहुत धन्यवाद। तो ये थी शेषराज हरबंश जी हमारे साथ पामगढ़ विधानसभा से, और ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं से, क्षेत्र में अलग अलग लोगों से और प्रत्याशियों से और जनता से, मतलब हमारे कैमरे जनता के बीच भी हैं और हमारे कैमरे प्रत्याशियों के बीच भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद।